Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your next lecture on your term 1 grammar. तो गाइज आपको पता है मैंने टर्म 1 ग्रामर की तैयारी स्टार्ट करा दी थी और ये वाला जो लेक्चर है ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पे है। मैंने ऑलरेडी बच्चे पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपका टेंसेस कवर किया जिसमें मैंने आपको वन शॉट रिवीजन दी टेंसेस की और उसके साथ एक एमसीक्यू वीडियो बनाई जिसमें सारा टेंसेस क्लियर किया। सिमिलरली फिर बच्चे मैंने डिटर्मिनर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई और डिटर्मिनर्स के एमसीक्यू करा के डिटर्मिनर्स आपका क्लियर कर दिया। फिर बच्चे हमने मॉडल्स की 2 वीडियोस करी थी, एक में हमने वन शॉट रिवीजन किया मॉडल्स का और हमने उसके एमसीक्यूज करे। अब 3 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। हम 4th टॉपिक पे आ गए टर्म 1 ग्रामर के बच्चे, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो ये वाली जो हमारी वीडियो है बच्चे ये आपका वन शॉट रिवीजन है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 8 रूल ऐसे हैं जिन पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 8 रूल्स उठाए हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से जिन पे मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में बल्कि 100% ऑफ द केसेस में इन्हीं 8 रूल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसे 8 रूल्स मैंने लिए हैं जो ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को सम अप कर देगा। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट ही होता है। तो अगर आप इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं तो ये मत सोचना है कोई अलग टॉपिक है बच्चे, दिस इज एग्जैक्टली द सेम टॉपिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लो या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कह लो, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे जल्दी से, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में वो पर्सन जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट। लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, सो मैं ये एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। सो आई क्या है, मैं कौन हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। और वर्ब क्या है, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट। लाइक टीचिंग ओवर हियर इज द वर्ब। तो जो इंसान एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जो एक्शन परफॉर्म हो रही है दैट इज वर्ब, ठीक है। तो चलिए बच्चे रूल्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रूल्स क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, देयर इज अ एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन रूल्स जो सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करने हैं। तो पहला रूल है, दिस इज द मोस्ट बेसिक रूल, मैं इसको बोलूंगा सबसे ज्यादा बच्चे बेसिक रूल है। और वो बेसिक रूल क्या कह रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब होता है, जिसमें एस या ईएस लगाओ, और प्लूरल वर्ब का क्या मतलब होता है, जिसमें एस और ईएस नहीं लगाओ। जैसे अगर मैं टॉक बोलूंगा तो इसमें एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल वर्ब है, और जब मैं इसको टॉक्स कर दूंगा तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर एस और ईएस नहीं लगा होता है तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है, और अगर एस और ईएस लगा होता है तो वो क्या बन जाता है, सॉरी, अगर एस और ईएस नहीं लगा होता है तो आपका प्लूरल वर्ब होता है, और जब एस और ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज इन द पार्क। तो देखो यहां पे ही है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है बच्चे, एस लगता है। नेक्स्ट, दे प्ले इन द पार्क। दे है तो बच्चे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है इसलिए यहां पे प्ले आया। अगला रूल करेंगे बच्चे, रूल नंबर 2, अगर आपका सेंटेंस में ऐसे लिखा हो वन ऑफ, उसके आगे एक प्लूरल नाउन लगाया हो, बट आपने वर्ब प्लूरल नहीं लिखना है, आपने वर्ब सिंगुलर ही लिखना है, क्योंकि वन ऑफ का क्या मतलब होता है, उन सब में से कोई एक, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही रहा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्लासेस, तो यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जब ग्लासेस देखोगे आपको लगेगा ये प्लूरल है, आप यहां पे लगा दोगे आर, बट अगर आप इससे पीछे देखो बच्चे तो वन ऑफ लगा हुआ है। तो देखो एक तो तरीके से आप रूल ही याद कर सकते हो। दूसरा बच्चे बेस्ट है इसको समझ लो, वन ऑफ का क्या मतलब होता है, उन सारी ग्लासेस में से कोई एक ग्लास। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही है तो आप आर नहीं लगाओगे, इज लगाओगे। लाइक वन ऑफ द बर्ड्स वर चॉपिंग नहीं आएगा, हमने क्या लिखा है, वन ऑफ द बर्ड्स वॉज चॉपिंग। इवन यहां पे बर्ड्स लिखा है, प्लूरल नाउन है, बट उसके पीछे क्या लिखा है, वन ऑफ द, तो इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो वर नहीं आएगा बच्चे, वॉज आएगा। अगला रूल करेंगे बच्चे, रूल नंबर 3, अगर सब्जेक्ट के बाद आपका ऐसे वर्ड्स लिखे हों जैसे एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, अगर सब्जेक्ट के साथ बच्चे ऐसे वर्ड्स अटैच हो और उसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन भी लगा हो, बट हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर ही रहता है और वर्ब भी सिंगुलर रहता है। मैं फिर रिपीट करूंगा बच्चे, अगर सब्जेक्ट के साथ आपके ऐसे वर्ड्स लगे लाइक एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, और उसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन लिखा है,
तो ये एज वेल एज इन एडिशन टू लगाने से सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हो गया, वो सिंगुलर ही रहता है और उसका सिंगुलर वर्ब ही आएगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखो बच्चे, एग्जाम्पल करते हैं, रोहन एज वेल एज हिज डॉग। अब आपको ये नहीं सोचना कि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट अभी भी रोहन ही है, एज वेल एज लगाने से ये प्लूरल नहीं बना, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही आएगा, आर नहीं आएगा, यहां पे इज आएगा। नेक्स्ट, माय फादर, ये सब्जेक्ट है, इन एडिशन टू आवर नेबर, तो ये नहीं सोचना कि फादर प्लस नेबर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो यहाँ पे हैज लगा देंगे, नहीं बच्चे, इन एडिशन टू लगाने के बावजूद जो आपका वर्ब है वो क्या रहता है, वो सिंगुलर ही रहता है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव, सॉरी हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। अगला रूल बच्चे करेंगे रूल नंबर 4, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है, काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर सम ऑफ मनी की बात की जा रही हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही हो, डिस्टेंस की बात की जा रही हो, तो उसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। लाइक 10,000 रुपीज, तो आपको यहां पे बेशक एस दिख रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा प्लूरल है, बट नहीं बच्चे, सम ऑफ मनी को सिंगुलर की तरह माना जाता है, तो 10,000 रुपीज आर नॉट अ स्मॉल सम गलत है, 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल सम ठीक है, क्योंकि सम ऑफ मनी के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। वैसे डिस्टेंसेस के साथ भी होता है बच्चे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 किलोमीटर्स, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है। इवन किलोमीटर्स है, देखने में प्लूरल लग रहा है बट ये प्लूरल नहीं है बच्चे, ये सिंगुलर ही है, इसको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि एक पूरा डिस्टेंस का नाम है, कलेक्टिवली एक सिंगल डिस्टेंस का नाम लिखा हुआ है। तो इसके साथ भी हम कभी ऐसे नहीं लिखेंगे कि 3 किलोमीटर्स आर अ स्मॉल डिस्टेंस, हम क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस। अगला रूल बच्चे, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, अगर आपका बच्चे ऐसे लिखा हो अ लॉट ऑफ ऑल सम, तो इस केसेस में क्या करना है, उसके बाद देखो नाउन क्या है। अगर उसके बाद वाला नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज कर लो, अगर उसके बाद वाला नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज कर लो। लाइक ऑल ऑफ द केक, अब केक सिंगुलर है तो यहां पे इज आ गया, ऑल ऑफ द केक इज गॉन। अगर ऐसे ही मैं केक्स कर दूंगा ऑल ऑफ द केक्स, तो आर आ जाएगा। मतलब जब अ लॉट ऑफ लिखा हो, ऑल लिखा हो, सम लिखा हो, तो उसके बाद वाला नाउन देखते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। सिमिलरली सम ऑफ द केक है तो इज गॉन आ गया, सम ऑफ द केक्स है तो आर गॉन आ गया। ठीक है, तो बच्चे हमने 5 रूल कर लिए और 3 और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, वो भी जब आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से एमसीक्यूज कर पाओगे। और अगली वीडियो में एमसीक्यूज वाली ही बनाने वाला हूं। एंड गाइज उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग चीज डिस्कस करने वाला हूं। सो अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स हो और बच्चे आपका ड्रीम है आगे कोई अच्छे IIT JEE के कॉलेज में जाने का, कोई मेडिकल कॉलेज में जाने का, और आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको क्विकली एक कॉम्बो ऑफर के बारे में बताऊंगा विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So guys, many of you might be dreaming to enter a very good medical college or a very good engineering college in near future like IIT JEE, AIIMS और NEET, और बच्चे उसके लिए तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई नो आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, लाइक IIT JEE का एग्ज़ाम, NEET का एग्ज़ाम, और आप बहुत अच्छी रैंक लेके एक अच्छे कॉलेजेस में जाके अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो उसके लिए बच्चे कोचिंग की तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर लेके आया, दैट इज कॉम्बो ऑफर फॉर 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स। इसमें आप कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ CBSE की भी बच्चे तैयारी कर सकते हो कि अगर आप 2 साल की कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कॉम्पिटिशन प्लस CBSE, चाहे वो आपका CBSE प्लस IIT हो या CBSE प्लस NEET हो, दोनों के लिए है ये ऑफर। तो बच्चे आपको 4 साल की सब्सक्रिप्शन कॉम्पिटिशन्स की फ्री मिलती है। मतलब अगर आप 2 साल का कॉम्बो ऑफर लोगे CBSE प्लस कॉम्पिटिशन्स का, सो यू विल गेट 4 years फ्री, मतलब 2 साल का एडिशनल आपको मिल जाएगा। मतलब 2 years का प्राइस पे करने पर आपको 4 years के लिए ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स, सो इट इज अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर। और ये सिमिलरली बच्चे NEET के लिए भी है। अगर आप 2 years की कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे CBSE प्लस NEET, तो आपको 4 years की NEET की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। मतलब 2 years का प्राइस पे करने पे अगेन आपको 2 years यहां पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, सो गो फॉर दिस ऑफर। ऑफर अवेल करने का बच्चे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये ऑफर अवेल करने के लिए यूज माय कोड HS19, ये वाला कोड आप पुट करोगे तो ये ऑफर आपके लिए वैलिड हो जाएगा। और बच्चे जब आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यू विल पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। आपकी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी बच्चे, आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज होंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कॉम्पिटिशन्स और CBSE के एग्जाम्स क्रैक करने में। आप क्विजेस दे पाओगे और उसके साथ साथ सारे कोर्सेज प्रॉपर
स्ट्रक्चर किए जाते हैं, बहुत ही वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे बच्चे तो 4 इयर्स के लिए आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, आप जितने मर्जी चाहे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। सो गो फॉर दिस ऑफर सिंस इट इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, इट विल हेल्प यू टू क्रैक नीट एज वेल एज योर IIT JEE एग्जाम। सो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड चेक आउट द लिंक। चलिए बच्चे आगे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट 3 रूल पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल नंबर 6, इस पे तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चे, ये याद रखना, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो रूल है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन में काफी लोगों का एक ग्रुप की बात की जाती है, एक सिंगल ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन बच्चे एक तरह से एक सिंगल ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज 1 यूनिट, सिंगल यूनिट, तो उसके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आता है। कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी बच्चे प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है, कलेक्टिव नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ बॉयज, इवन यहां बॉयज लिखा और ऐसा लग रहा है, ये भी हमें पता है कि एक से ज्यादा लड़के हैं, बट उनके एक ग्रुप के बारे में बात हुई है। तो सब्जेक्ट क्या है? अ ग्रुप। सब्जेक्ट क्या है? अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन है सारे बॉयज का एक ग्रुप, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वर प्लेइंग नहीं आएगा बच्चे, वॉज प्लेइंग आएगा। अगला अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक क्राउड। देखो यहां पे अ लगा हुआ है ना, ये अ क्राउड डायरेक्टली आपको बता रहा है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो याद रखना कलेक्टिव नाउन में कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। तो यहां पे रश नहीं आएगा, अगर हम रश लिख देते वो प्लूरल वर्ब बन जाता। जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते वो सिंगुलर बन जाता है। तो देखो हमने रशेस लिखा है मतलब सिंगुलर वर्ब है। अगला बच्चे रूल नंबर 7 है वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में फॉर्म में उन प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, यहां पे एस लगा है, फॉर्म इसका प्लूरल है बट मीनिंग इसका सिंगुलर है। मैथमेटिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है। फिजिक्स एंड में एस लगा है बट है तो एक सिंगल सब्जेक्ट, तो बच्चे उसके साथ हम कभी भी आर नहीं लगाएंगे। मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट नहीं आएगा, मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। अगला द लेटेस्ट न्यूज इज दैट क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। हम कभी भी न्यू नहीं बोलते, न्यूज ही बोलते हैं। अगर एक सिंगल न्यूज भी होगी तब भी हम क्या बोलते हैं? न्यूज ही बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूज का फॉर्म हमेशा से क्या होता है बच्चे? प्लूरल। ठीक है, बट अगर सिंगल भी एक न्यूज के बारे में बात करेंगे तो उसका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर ही होता है। ठीक है, न्यूज का जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर ही होता है। द लेटेस्ट न्यूज आर दैट कभी नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या आएगा? इज दैट। द लेटेस्ट न्यूज इज दैट क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। एंड लास्ट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, देखो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, आई एम ऑल्सो राइटिंग बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये रूल ध्यान से समझना है। जब भी सेंटेंस में और हो, ईदर और हो या नीदर नॉर हो, तो जहां पे भी आपको वर्ब यूज करना है, जहां पे भी वर्ब आएगा उसके पास वाला नाउन और प्रोनाउन को देखो। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेंटेंस में और हो, ईदर और हो या नीदर नॉर हो, तो जहां पे भी वर्ब है उसके पास वाले नाउन प्रोनाउन को देखना है। अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल। देखो यहां पे हमने विजिट क्यों लगाया? क्योंकि अब विजिट के पास शी और सिस्टर्स में से कौन सा वर्ड ज्यादा पास है? सिस्टर्स। तो सिस्टर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, एस नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ईदर दे और ही इज टेलिंग द लाई। अब यहां पे हमें सपोज ऑप्शन आता है कि यहां तो इज लगाओ या तो आर लगाओ, तो आपको देखना है वर्ब के पास वाला नाउन और प्रोनाउन कौन सा है? ही सिंगुलर है तो इस लगा दिया। अगर ऐसे होता है ईदर ही और दे, फिर आता आर टेलिंग अ लाई, क्योंकि फिर वर्ब के पास वाला प्रोनाउन हो जाता दे। तो जब ईदर और नीदर नॉर या और हो तो आपको देखना है वर्ब के जो पास वाला नाउन प्रोनाउन को देखो, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर कर दो, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल कर दो। तो बच्चे ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 रूल्स थे जिससे मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड खत्म कर दिया। अगर बच्चे आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर आपको समझ आ गया, वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक जरूर कर देना बच्चे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना बच्चे जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे प्लेलिस्ट है टर्म 1 ग्रामर की, अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे आपको उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के एमसीक्यूज करवा दूंगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे।